एक लड़की अपने बॉयफ्रेंड को काफी दिनों से कॉल कर रही थी, पर उसका बॉयफ्रेंड कॉल नहीं उठा रहा था। अचानक ही एक रात को शाम के 7:30 बजे वो लड़की फिर से फोन करती है 3-4 बार। इस बार उसका बॉयफ्रेंड वो कॉल उठा लेता है। कॉल उठाने के बाद वो लड़की कहती है कि आज मेरे घर पे कोई नहीं है, मम्मी पापा भाई सब बाहर चले गए हैं, तुम आ जाओ घर पे, हम लोग उसी रात की तरह मजे करेंगे। इस बात को सुनकर उसका बॉयफ्रेंड काफी खुश हो जाता है और कहता है कि ठीक है, मैं 15 से 20 मिनट में पहुंचता हूँ। वो लड़का बाइक उठाता है और 15 से 20 मिनट में उसके घर पे पहुंच जाता है। जैसे ही दरवाजा नॉक किया जाता है और दरवाजा जैसे ही खुलता है, वो घर में देखता है कि सारे के सारे लोग मौजूद हैं। ये देख के वो लड़का घबरा जाता है, लेकिन पीछे से उस लड़की के पिता ने दरवाजा बंद कर लिया और दरवाजा बंद करने के बाद उसको बहुत बुरी तरह से मारा जाता है। मारते पीटते उसका भाई भी रहता है और दोनों मिलके उस लड़के के शरीर को घर का जो आंगन होता है उस आंगन में एक पेड़ पे टांग दिया और उसके बाद उसका भाई एक धारदार हथियार लेके आता है। फिर उसका बाप वो धारदार हथियार लेके लड़की को देता है और कहता है कि इसका गुप्तांग प्राइवेट पार्ट काट दो। लड़की गुस्से में काफी पागल हो ही रहती है और उसका प्राइवेट पार्ट काट देती है। वो लड़का चीखने लगता है, चिल्लाने लगता है। थोड़ी देर बाद उसके पिता उसके मुंह पर हाथ रखते हैं और उसी धारदार हथियार से उसका गला काट देता है। थोड़ी देर बाद लगभग रात के 1 बजे के आसपास में ये सारे के सारे लोग नजदीकी पुलिस स्टेशन थाने पहुंचते हैं और अपने आप को पुलिस के हवाले कर देते हैं और सारा का सारा मामला बता देते हैं कि ऐसा ऐसा उन्होंने किया है। इस चीज को लेकर पुलिस भी परेशान हो जाती है और अगले दिन जब पुलिस इस बात का खुलासा करती है तो एक नया ही मामला समझ में आता है, खुलने को आता है। ये पूरी कहानी जो घटी, इससे पूरे इलाके में सनसनी फैल जाती है। लोग सोचने पे मजबूर हो जाते हैं, लोगों के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। नमस्कार, प्रणाम, मैं प्रकाश स्वागत करता हूं अपने चैनल में। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको बताने जा रहा हूं, ये घटना है मध्य प्रदेश, जहां का जिला है इंदौर और वहां का एक गांव है डूंगरपुर। डूंगरपुर गांव का एक रहने वाला शख्स धीरज कुमार, जो कि पेशे से खेती बाड़ी करता था। 9-10 एकड़ के आसपास में जमीन था उसके पास। वो खेती करता था, लेकिन गांव का काफी इज्जतदार इंसान था। उसे लोग समाज में पूछते भी थे, लोग उससे बातचीत भी करते थे, कोई सलाह मशवरा भी लेते थे। कहे तो उसकी इज्जत उस समाज में, उस गांव में काफी अच्छी थी। धीरज कुमार की एक बेटी और एक बेटा, 2 लोग रहते हैं। उसकी एक बड़ी बेटी कोमल, जो कि 18 साल की, और बेटा लगभग 14 या 15 साल का। बेटी ने अपने इंटर का पढ़ाई कर लिया था, +2 का पढ़ाई कंप्लीट करके वो अपने पिता के पास जाके कहती है कि पापा, आगे की कॉलेज की पढ़ाई गांव में तो है नहीं, यहाँ से मुझे शहर जाना पड़ेगा। इसके लिए उसके बाप कहते हैं, उसके पिता कहते हैं कि शहर जाना काफी कठिन है, शहर मत जाओ, यहीं से जो पढ़ाई करना है कर लो, नहीं तो कोई बात नहीं। लेकिन फिर भी वो उसकी बेटी पढ़ने में तेज तरार थी, फिर भी अपने पापा पे जोर डालती है कि पापा मैं जाऊंगी बाहर पढ़ने, कुछ नाम रोशन करूंगी। इस बात को लेकर पिता काफी चिंतित हो जाता है। फिर वो कहता है कि बेटा, आजकल का जमाना जो है वैसा नहीं है, बाहर जाके पढ़ने वाला समय नहीं है, तुम घर पे रह के पढ़ाई करो। उसकी बेटी कहती है, पापा मैं आपके पगड़ी पे आंच नहीं आने दूंगी, आपकी इज्जत हमेशा बरकरार रखूंगी, आप मेरा विश्वास कीजिए। इस बात को लेकर पिता काफी निश्चिंत हो जाता है। उसके बाद बेटी को इजाजत दे देता है, कहता है ठीक है, कोई बात नहीं है, तुम जाओ। उसका एक बेटा भी होता है जिसका नाम किशन। वो 10वीं की पढ़ाई कर रहा था, लगभग 16 साल का लड़का। ये लड़की अपना पढ़ाई स्टार्ट कर देती है। वो लड़की सुबह 8 बजे डेली निकलती है बस से और शाम को 4 बजे वापस चली आती है। तो डेली का उसका वो रूटीन था, डेली का आना, डेली का जाना, कॉलेज में पढ़ाई करना। लड़की काफी शांत स्वभाव की लड़की। उसने अपने पिता से वादा भी किया था कि वो अपने जिंदगी में कभी कोई आंच नहीं आने देगी, अपने पिता का सर हमेशा ऊंचा रखेगी। समय बीत रहा था। अचानक ही एक दिन वो जब कॉलेज से आती है शाम को, उसके पिता घर में उदास बैठे हुए रहते हैं। घर के उसके चेहरे पे परेशानी साफ साफ झलक रही थी। इस चीज को देख के कोमल पूछती है, जिस लड़की का नाम कोमल होता है, वो पूछती है कि पापा क्या हुआ, क्यों परेशान है। तो उसके पापा कहते हैं, बेटा तुम्हें तो ये बात पता ही है कि अपने गाँव में जो एक लड़की थी वो किस तरह से, उसका क्या घटना हो गया उसके साथ। इस बात को लेकर कोमल कहती है, पापा वो लड़की गलत थी, लेकिन आपकी बेटी ये सही है, आपकी बेटी आपके चेहरे पे, आपके पगड़ी पे कभी जरा सा भी आंच नहीं आने देगी, तो आप बेफिक्र रहिए। उसके पिता इस बात को मान जाते हैं और अपनी बेटी का पढ़ाई लिखाई कंटिन्यू जारी रखते हैं। वो घर से निकलती थी, उसके बाद थोड़ा दूर पैदल चलने के बाद एक बस आती थी, बस पे चढ़ के कॉलेज जाती थी, शाम को फिर वापस आती थी। ऐसे ही धीरे धीरे समय बीत रहा था। अचानक ही एक दिन वो जब कॉलेज के लिए जाती है तो वो बस थोड़ा सा लेट था। वो इंतजार कर रही होती है, बस आती है, वो बस में चढ़ती है। बस में चढ़ने के बाद पता चलता है कि आज बस में काफी भीड़ है, क्योंकि बस काफी लेट थी आज। फिर भी वो चढ़ जाती है और खड़े खड़े एक जगह पे जाके खड़ी हो जाती है। उसके साथ 1-2 फ्रेंड भी होती है। इधर उसी के कॉलेज का कुछ लड़का जो कि पीछे में खड़ा था, वो धीरे धीरे करके उस लड़की के पीछे में आ जाता है, कोमल के पीछे में आ जाता है। और कोमल इस बात को लेकर परेशान हो जाती है। वो लड़का बार बार उसे कोशिश कर रहा था बहुत बुरी तरह से छूने का। इस बात को लेकर लड़की एक थप्पड़ मारती है उसको खींच के।
अब लड़का उसके साथ बदतमीजी करने लगता है कि क्यों तुमने मुझे थप्पड़ मारा। ये लड़की कहती तुम बहुत बुरी तरह से पेश आ रहे थे, तुम गलत व्यवहार कर रहे थे। लेकिन लड़का जो उसके साथ बदतमीजी करने लगता है, वहीं पास की सीट पर एक बैठा लड़का जो कि ये सब कुछ देख रहा था, उस लड़के के नाम प्रीतम, जो सारी चीजें देख रहा था, इस बात को लेकर प्रीतम अपने बैग से एक छुरा निकालता है और उस लड़कों को धमकाने लगता है कि मैं तुम्हें सब कुछ देख रहा हूँ, समय से तुम उस समय से लड़कियों को परेशान किए जा रहे हो, अगर तुमने ऐसा किया तो तुम्हें मैं चाकू मार दूंगा, पुलिस के पास ले चलूंगा। वो बहुत बस में हंगामा हो जाता है, हल्ला हो जाता है। इस बात को लेकर ये दोनों लड़का शांत हो जाता है कि जान पे आन पड़ी थी, कहीं मार देगा, कुछ भी हो जाएगा। इस तरह से प्रीतम ने उस लड़की की उस दिन जान बचाई। बस चलती है, बस अपने जगह पे जब रुकती है, जब उसका कॉलेज आ चुका था, तो साथ साथ ये लड़का प्रीतम भी वहां उतरता है। उससे थोड़ी सी बातचीत होती है। वहीं उतरने के बाद वो लड़की उसे थैंक यू बोलती है। फिर थोड़ा सा बातचीत होता है और लड़की पूछती है कि क्या तुम भी इसी कॉलेज में पढ़ते हो? तो वो होता है कि नहीं, मैं यहाँ इस कॉलेज में नहीं, कहीं पास के दूसरे कॉलेज में पढ़ता हूँ। और इसी बीच लड़का प्रीतम उस लड़की से बात करते करते उसका नंबर मांगता है। वो लड़की नंबर दे देती है, क्योंकि उससे उस पर विश्वास हो गया था कि ये लड़का बहुत सही है, और साथ ही घर का एड्रेस भी दे देती है। अब नंबर के बाद इन दोनों का बातचीत धीरे धीरे शुरू होने लगता है। इस कहानी को में हम लोग लेके चलते हैं कि इस कहानी में ऐसा जो फिल्मों में होता है ना, कि लड़की का किसी का जान बचाया हीरो ने, उसके बाद है कि वो लड़का उससे प्यार में पड़ जाता है, लड़की उसके प्यार में पड़ जाती है। इसी तरह की यहाँ पे कहानी हुई। तो ये धीरे धीरे एक दूसरे से बात करने लगते हैं फोन पे, धीरे धीरे चैटिंग होने स्टार्ट हो जाता है, ये लोग मिलना स्टार्ट करते हैं। अब ये दोनों प्यार में पड़ चुके थे। इन दोनों का मिलना जुलना भी होने लगता है समय निकाल के। एक तरह का कहें कि लड़की अब अपने पिता को शायद धोखा दे रही थी। समय बीत रहा था, जब भी मौका मिलता ये लोग मिलते। जब भी मौका मिलता ये लड़का प्रीतम कोमल से कहता है कि उसे गलत चीजों के लिए उकसाता था, वो उससे संबंध बनाना चाहता था, लेकिन लड़की इस बात के लिए राजी नहीं थी। लड़की कहती थी कि हम लोग एक दूसरे से प्यार करते हैं, तो हम लोग जब शादी करेंगे तभी कुछ करेंगे। इस बात को लेकर लड़का कभी कभी नाराज भी हो जाता था। जब भी मौका मिलता ये लोग मिलते, लेकिन इस चीज के लिए जब उकसाता, लेकिन वो लड़की बार बार मना कर देती थी। समय बीत रहा था, धीरे धीरे चल रहा था, इन दोनों का प्यार भी बढ़ रहा था, लेकिन लड़की अभी भी अपने पवित्रता को दिखा रही थी। वो अभी भी पवित्र थी। वो बार बार यही कहते थे कि शादी होने के बाद ही कुछ करेंगे। समय आता है 2 जुलाई 2025, 2 महीने पहले की बात है। 2 जुलाई 2025 के शाम के 5 बजे के आसपास में वो लड़का प्रीतम कोमल को कॉल करता है कि आज मेरा बर्थडे है, तुम आ जाओ, मैंने एक रेस्टोरेंट में केक काटने का व्यवस्था लगाया है, वहां तुम्हें आना पड़ेगा, नहीं तो मैं अपना बर्थडे नहीं मनाऊंगा। इस बात को लेकर लड़की कहती है जब मैं कॉलेज में थी तो तुमने कुछ बताया नहीं, अभी ये बात बता रहे हो, कैसे आ पाऊंगी? वो कहता है कि किसी तरह से बहाना बना के आओ, तुम्हें आना है तो आना है। लड़की फिर तैयार हो जाती है। लड़की अपने पिता से जाके कहती है कि पापा, मेरी एक फ्रेंड का बर्थडे है जो मुझे जाना पड़ेगा, तो शाम को 6 साढ़े 6 बजे के आसपास में निकलूंगी और 8-9 बजे के आसपास में मैं वापस आ जाऊंगी। इस बात को लेकर पिता थोड़ा सा चिंतित होते हैं, फिर भी उसको अपनी बेटी पर भरोसा था, धीरज को, तो धीरज उसे अलाउ कर देता है जाने के लिए। वो लड़की चली जाती है। जब वो जिस जगह बताए हुए जगह पर पहुंचता है, तो वहां पे जाके देखता है कि धीरज के अलावा एक और आदमी है जिसका नाम विशाल होता है। विशाल और वो होते हैं। और उसके बाद ये लड़की पूछती है कि सिर्फ 2 ही 3 आदमी? तो वो बोलता है नहीं, केक काटेंगे, कोई बात। फिर वो लड़का प्रीतम कहता है कि हमने एसी होटल में एक कमरा भी बुक किया है। इस बात को लेकर लड़की नाराज हो जाती, कमरा क्यों बुक किया? बोले नहीं, हम लोग कमरे में बैठ के वहीं पे दारू वारू पियेंगे, तुम्हें बियर शेयर पियेंगे और पार्टी मना के फिर चले जाएंगे। तुम 8 बजे के करीबन में लौट जाना, 9 बजे तक घर पहुंच जाना। इस बात को लेकर लड़की बेफिक्र रहती है। ठीक है, पार्टी मना के केक काट के तो चला जाना है। उसके बाद ये लोग उस रूम में पहुंचते हैं और लड़का जो विशाल होता है वो कुछ दारू की बोतल, कुछ बियर की बोतल ले लेता है और एक केक लेता है और उस रूम में पहुंचता है। सारे के सारे लोग रूम में पहुंचते हैं, तीनों लोग। इस बात को लेकर लड़की बोलती भी है कि और लोग रहते हैं तो और अच्छा रहता है। तो बोलती कोई बात नहीं, हम लोग पार्टी मनाएंगे, चले जाएंगे। समय होता है 7:30 बज जाता है, केक काटा जाता है। लड़की बोलती ठीक है, केक कट गया, मैं चलती हूँ। तो बोलता है कि 8 बजे तक तो रुक जाओ। अब ये लोग दोनों, जो विशाल और प्रीतम, दारू पीना स्टार्ट करते हैं, बियर पीना स्टार्ट करते हैं। अब जब ये बियर पी रहे होते हैं, 1-1, 2-2 बियर पी चुके होते हैं, इसी बीच विशाल कहता है कि क्यों ना तुम भी कोमल, तुम भी दारू पियो। वो मना कर देती है, लेकिन विशाल जोर देता है, फिर भी वो मना कर देती है। जब इसका जोर पड़ता है, जब प्रीतम ने भी जोर लगाया कि नहीं पी लो, मेरा बर्थडे है, मेरा दिल रख लो, मेरा इज्जत रख लो, इस बात को लेके वो लड़की जो कभी दारू और बियर को हाथ नहीं लगाई थी, वो पहली बार एक बियर लेती है और बियर धीरे धीरे करके पीना स्टार्ट कर। पहली बार तो उसे बहुत कड़वा लगता है, लेकिन कैसे न कैसे इसका इज्जत रखने के लिए वो कसम देता है, तो वो बियर पी जाती है। अब एक ही बियर में इसे फुल नशा हो जाता है, क्योंकि इसने आज तक बियर। इधर इसके पिता फोन करते हैं। जब इसके पिता फोन करते हैं तो ये बोलते ठीक है पापा, मैं पहुंच जाऊंगी, मैं आ जाऊंगी। पिता इधर बेफिक्र हो जाते हैं। धीरज बोलते हैं ठीक है, मेरी बेटी है, सुबह चली आएगी। तो थोड़ा सा धीरे धीरे समय बीतने लगता है, लेकिन इस बात का भी ये लोग फायदा उठाने लगता है। रूम का दरवाजा बंद कर दिया जाता है और प्रीतम उस लड़की के साथ, कोमल के साथ गलत काम करता है, उसके साथ संबंध बनाता है, यूं कहे तो उसके साथ रेप करता है। हद तो तब हो जाती है जब प्रीतम वहां से उठता है। उसके बाद वो
उसी लड़की को विशाल के सामने परोसता है और कहता है विशाल को कि तुम भी जाके करो। उधर विशाल भी उस चीज के लिए पहले से बेताब था और वो भी जाके उसके साथ गलत काम करता है, उसके साथ संबंध बनाता है। ये लड़की फुल नशे में होती है, इसे कुछ जानकारी नहीं होती है। इसका पिता बार बार फोन, धीरे धीरे कर समय बीत रहा था और लगभग 10 साढ़े 10 बज जाते हैं। उसका पिता जब फोन कर रहा था तो फोन इधर से उठाया नहीं जाता है। उसके पिता अलग ही परेशान थे उधर, लेकिन फिर भी सोच रहे थे कि उसकी बेटी चली आएगी घर। अब इस बात से पूरी तरह बेखबर थी कि उसके साथ क्या हो रहा है। रात को 11 बज जाते हैं जब इसका धीरे धीरे नशा टूटता है, नींद खुलती है तो ये अपने आप उस बिस्तर पे पाती है और उसी बिस्तर पे 2 लोग और सोए हुए थे। इसके शरीर पे एक भी कपड़ा नहीं होता है। ये चीज देख के वो इसके पैरों तले जमीन खिसक जाता है और रोने लगती है, जोर जोर से चिल्लाने लगती है और वो कहती है प्रीतम से, तुमने मेरे साथ बहुत बुरा काम किया है, तुमने ऐसा क्यों किया मेरे साथ? मैंने तुम्हें कहा था कि मैं तुमसे शादी करूंगी और तब हम लोग कुछ करेंगे, लेकिन तुमने मेरे साथ किया तो किया और इस लड़के को भी तुमने मेरे साथ ऐसा काम करवाया। वो काफी रोने लगती है, चिल्लाने लगती है और कहती है कि मैं अपने पिता को जाके बताऊंगी। वो लड़का प्रीतम कहता है कि हम लोग एक दूसरे से प्यार करते हैं तो हम लोग शादी करेंगे, तुम इस बात का टेंशन बिल्कुल ना लो। फिर भी वो रोए जा रही थी क्योंकि उसने तो गलत काम किया ही था, साथ में उसके दोस्त ने भी उसका फायदा उठाया था। प्रीतम रात को 11:30 बजे उस लड़की को उसके घर छोड़ने जाता है। वो लड़की जब घर पहुंचती है तो धीरज उसका पिता वो जगह था, सोया नहीं था क्योंकि बेटी का जो फिक्र उसको सता रहा था। जब उसे पूछा जाता है कि तुम फोन क्यों नहीं उठा रही थी तो वो बोलती है कि पापा अपने सहेली के साथ थी, नहीं उठा पाई, सॉरी पापा। तो ये लड़का कौन है? तो ये लड़की का उसके फ्रेंड का भाई है जो मुझे छोड़ने के लिए आया है। अब इस बात को लेके ये लोग धीरे धीरे समय आगे बीतने लगता है और ये अपने पिता से बात छुपाती है। ये पिता को कभी बता नहीं सकती है क्योंकि उसने पिता को कहा था कि मैं आपके पगड़ी का मान रखूंगी, मैं आपके इज्जत का लाज रखूंगी। लेकिन ये काफी टेंशन में होती है और इस बात को भूलने की कोशिश करती है। कुछ दिन तो ये गुस्सा होती है, लेकिन फिर इसे फोन लगाना जब स्टार्ट करती है प्रीतम को तो प्रीतम फोन नहीं उठाता। बार बार कोशिश करती, प्रीतम फोन नहीं उठा रहा था तो ये छोड़ देती थी। फिर समय बीतता चला गया। लगभग 1 महीने बाद जब ये अपने कॉलेज में पढ़ाई कर रही होती है तो कॉलेज में पढ़ाई करते करते इसे अचानक से चक्कर आने लगता है। जब चक्कर आता है तो इसे उस फ्रेंड जो है इसको डॉक्टर के पास लेके जाते हैं। डॉक्टर जब चेक करते हैं तो पता चलता है कि ये लड़की प्रेग्नेंट है। इस बात को लेके काफी घबरा जाती है। उसके समझ में नहीं आ रहा था क्या करे क्या ना करे। ये घर जाती है और घर जाके काफी रोना स्टार्ट करती है। उसके पिता जब आते हैं और देखते हैं अपनी बेटी को उदास और रोते हुए, इसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। जब इसके पिता ने इसके सर पे हाथ रख के पूछा, बेटा क्या हुआ है, क्या मैटर है, तुम क्यों रो रही हो? तब ये बात पूरी की पूरी कहानी अपने पिता और अपने भाई को बताती है। इसका भाई काफी गुस्सा होता है। इसका भाई अपनी बहन के लिए अभी ऐसा सोचा भी नहीं था, लेकिन उसकी बहन ने ये काम किया। इसका भाई काफी गुस्सा होता है, लेकिन उसके पिता धीरज, जो सच में धैर्य रखते हैं, धीरज रखते हैं और कहते हैं, बेटा कोई बात नहीं, जो हो गया सो हो गया, लेकिन आप पढ़ाई लिखाई नहीं करना है और उस लड़के को तुम बुलाओ, उस लड़के से मैं बात करूंगा। अगले दिन शाम को वो लड़की फोन करती है धीरज को। शाम के करीब 7 साढ़े 7 बजे के आसपास में जब फोन किया जाता है तो अचानक ही उस दिन 4-5 कॉल के बाद धीरज कॉल उठा लेता है। कॉल उठाने के बाद लड़की कहती है कि आज हम लोग घर पे अकेले हैं, मेरे मम्मी पापा कोई नहीं है, तुम घर पे आओ, हम लोग उसी रात की तरह मजे करेंगे। इस बात को लेके प्रीतम कहता है कि शायद तुम मुझसे गुस्सा थी, मुझे डर लग रहा था, लेकिन तुम जो ऐसा कह रही हो तो मैं जरूर आऊंगा। वो लड़का 15 से 20 मिनट में अपने बाइक उठाता है और उसके घर पे पहुंच जाता है। घर का दरवाजा जैसे ही खुलता है तो घर के दरवाजे के पीछे उसके भाई और उसके पिता धीरज दोनों मौजूद रहते हैं। घर का दरवाजा बंद कर लिया जाता है और उसके बाद उसकी बहुत बुरी तरह से पिटाई की जाती है। उसे पकड़ के ले जाते हैं, उसे घसीट कर बालों से पकड़ के प्रीतम को उसे आंगन में ले जाते हैं। आंगन में एक पेड़ होता है, वो पेड़ के टहनी से उसे बांध दिया जाता है। लड़की भी इधर काफी गुस्सा होती है। लड़की भी इधर गाली दे रही थी, ये लोग भी गाली दे रहे थे, तुमने ऐसा क्यों किया। लड़की भी बोल रही, तुमने मेरे साथ ऐसा किया और तुम मेरा फोन उठा रहे हो, आज मैं प्रेग्नेंट हूँ। इस बात को लेके काफी झगड़ा होता है, काफी गहमा गहमी होती है। उसे पेड़ के टहनी से बांध दिया जाता है और अचानक ही उसका भाई किशन एक धारदार हथियार लेके आता है और कहता है कि इसे कुछ करना चाहिए। उसका पिता उस धारदार हथियार को लेता है और अपनी बेटी की तरफ बढ़ाता है कि लो बेटी, इसका तुम प्राइवेट पार्ट, इसका गुप्तांग काट दो। उसका पैंट खोल के उसका गुप्तांग को काट दिया जाता है। वो लड़का जोर जोर से, प्रीतम जोर जोर से चिल्लाने लगता है, रोने लगता है। इसी बीच उसका पिता उसके मुंह पे हाथ रख देता है कि उसकी आवाज बाहर न जाए और उसके बाद उसका गला उसी से काट दिया जाता है। गला काटने के बाद वो वही तरफ तरफ के मर जाता है। उस लाश को उसी आंगन में पेड़ में बंधे हुए छोड़ देता है और ये लोग तीनों के तीनों पुलिस स्टेशन पहुंच जाते हैं नजदीकी और वहां पे जाके पुलिस को सारी की सारी बात बता देते हैं। सारी कहानी जो शुरू से लेकर अंत तक बताने के बाद पुलिस वाले हैरान रह जाते हैं। पुलिस वालों के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। पुलिस की एक टीम पहुंचती है उसके घर पे, उसके साथ में, और उस सबको बरामद करती है और इधर इन लोगों, जितने भी लोग थे, इन लोगों को पुलिस कस्टडी में ले लेती है। सबका पोस्टमार्टम होता है, सारी की सारी चीजें रिपोर्ट निकल के सामने आती है। इन लोगों के खिलाफ FIR दर्ज किया जाता है, चार्जशीट बनती है। ये लोग लेकिन अपने आप को कानून के हवाले कर चुके थे। धीरज का कहना था कि वो काफी गांव में उसकी पूजा होती थी, गांव में लोग उसे पूछते थे, काफी इज्जतदार इंसान था वो। उसकी बेटी भी काफी अच्छी थी, लेकिन एक घटना ने, इस लड़के ने धोखा दिया उसने और साथ साथ उसके
जो फ्रेंड होते हैं, बॉयफ्रेंड होता है, उसका जो फ्रेंड का दोस्त होता है विशाल, उसके साथ भी ऐसा उसने करवाया, इसलिए उसने ये कदम उठाना सही समझा। और उसने ये काम किया, उसने ये गलत काम किया, उसे मार के, तो उसे ये ग्लानि हो रही थी, इसलिए उसने जाके अपने आप को कानून के हवाले भी किया। अब कानून जो उसे सजा देगी। ये दिल को दहला देने वाली कहानी, इस कहानी को सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उसके सिर्फ चार्जशीट बनेगा, अभी कोर्ट क्या फैसला लेगा, बहस चल रही है। अभी फिलहाल वो लोग जेल पे हैं। क्या कोमल और उसके पिता ने, उसकी फैमिली ने अच्छा किया? क्या ऐसा नहीं होना चाहिए था? इस बारे में जरूर कमेंट करके बताएं। मेरी कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। जय हिंद।